जी बिल्कुल सर, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। बिल्कुल, अब देखें, अब आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी। अभी भी नहीं आ रही आवाज़ क्या? जी, आगे वॉइस नहीं आ रही, वॉइस एंड वीडियो क्लियर, ओके। अच्छा, आज तो हमारी क्लास आज काफ़ी मतलब 1 वीक के बाद हो रही है, ऐसे ही है ना? तो आप लोगों ने प्रैक्टिस वगैरह की या फुल टाइम एंजॉय किया? जी, आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस भी की या एंजॉय ही किया? जी, आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कोई प्रैक्टिस भी की या ये जो हमारी 2 क्लासेस मिस हुई हैं, तो आप लोगों ने जी सर प्रैक्टिस की है, जी की है प्रैक्टिस, चलें देख लेंगे क्या प्रैक्टिस की है। अच्छा, जो हमारी 2 क्लासेस मिस हुई है उसी उसको भी हम, क्योंकि हमारे पास यही वीक है, ठीक है। तो हमारी हम कोशिश करेंगे जो 2 क्लासेस हमने मिस हुई है उसको भी हम कवर करें, क्योंकि हमने वर्ड को भी रिवाइज़ करना और एक्सेल को भी रिवाइज़ करना है। तो हमारी जो क्लास हुआ करेगी वो रोज़ाना हुआ करेगी, ठीक है। ताकि जब आपको टाइम हो तो आप देख सकते हैं, नहीं देखनी हो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हमने आपको प्रॉमिस किया हुआ था कि हम रिवाइज़ भी करेंगे, क्योंकि टाइम भी एक शॉर्ट है। यही वीक है हमारे पास, तो इस वीक के अंदर जितना हम सीख सकेंगे, जितना आपको हम सिखा सकेंगे, मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करूँगा। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी एफर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हम पावर पॉइंट थे, तो मे बी आज हम पावर पॉइंट एंड कर देंगे। आप लोग कहा किया था कि कुछ पावर पॉइंट के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, तो पावर पॉइंट के ऊपर आपने प्रैक्टिस की है? तो आप लोगों ने प्रैक्टिस की है या मतलब कि आपने पावर पॉइंट के ऊपर कुछ बनाया? अभी तो प्रैक्टिस का तो आपसे पूछ लिया था, आपने पावर पॉइंट पे कुछ बनाया या नहीं? जी सर, पावर पॉइंट की प्रैक्टिस की है, ओके। अच्छा, मैं आपको फिर बार, क्योंकि बाद में मतलब कि हमारे पास ये वीक है, मैं एक चीज़ आपको फिर अगेन 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 रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको एम एस ऑफिस सही से यूज़ करना आता होगा ना, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, मतलब किसी भी फील्ड के अंदर आप इजी से मूव कर सकते हो। पावर पॉइंट के अंदर भी जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आगे आपको एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर बहुत यूज़ करनी पड़ती हैं, ठीक है। आप अगर इसके अंदर आपको हाथ सेट होता है, आपकी कमांड सेट है, ठीक है, आपको कमांड्स के बारे में पता है, तो आप बहुत इजी से काम कर सकते हैं। तो हमने जैसा कि आपको बताया था, वर्ड के अंदर भी हमारे पास एक ऑप्शन नहीं होता शेप्स के अंदर मर्ज शेप का, और ना ही हमारे पास एक्सेल में होता है। तो वो काम हम पावर पॉइंट पे करते हैं। अगर हमें ज़रूरत होती है वर्ड के ऊपर या एक्सेल के ऊपर, तो हम पावर पॉइंट पे वो क्रिएट करते हैं, जो भी हमें शेप क्रिएट करनी होती है मर्ज शेप के थ्रू, और उसको क्रिएट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, अपने वर्ड या एक्सेल में उसको यूज़ कर लेते हैं। तो हम पावर पॉइंट के ऊपर करैक्टर्स भी बना सकते हैं, अगर कोई हमने करैक्टर्स वगैरह बनाने हो तो वो भी हम बना सकते हैं। और आप जितने भी आप यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे पावर पॉइंट से रिलेटेड, मतलब कि एडनिंग स्लाइड्स वगैरह, तो उसके अंदर ये मर्ज शेप लाजमी आपको यूज़ होता नज़र आएगा, ठीक है। आपको कमांड्स के बारे में पता होगा तो आप इजी से काम कर सकते हैं। अगर आपको कमांड्स के बारे में नहीं पता, मर्ज शेप से आप क्या मतलब मर्ज शेप क्या होती है, उससे आप क्या काम ले सकते हैं, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं मर्ज शेप के ऊपर, हमने किया भी था, हमने एक टेक्स्ट लिया था। आप ये वीडियो के ऊपर भी काम कर सकते हैं। हमने पीछे पिक्चर ली थी, ठीक है, जिसे हम क्लिपिंग मार्क्स भी कह सकते हैं। उसके ऊपर फिर हमने टेक्स्ट लिखा था, ऐसे ही है ना। तो उसके ऊपर फिर हम डिफरेंट एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं। वो आपके माइंड की थिंकिंग होती है कि आप क्या काम करते हैं, तो उससे आप बहुत सारा काम कर सकते हो। एक छोटा सा आपको हिंट देते हैं, कैरेक्टर मतलब हल्का फुल्का सा, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम अगर कोई कैरेक्टर नॉर्मल सा अगर हमें बनाना है,
बाकी वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर होता है, ठीक है, बाकी वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर होता है कि आप किस तरह से काम करते हैं। ये कोर्स हमारा इस वीक के मतलब सैटरडे को हमारा एंड हो जाएगा कोर्स, ठीक है, सैटरडे को हमारा ये कोर्स एंड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। शेयर स्क्रीन मैंने कर दी, पावर पॉइंट ओपन कर लिया हमने, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, करैक्टर बनाना है कोई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, हम इजी से बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर दिया इसको मैंने, ठीक है। मैंने इंसर्ट शेप पे आता हूँ और मैंने एक शेप ले ली, इसको मैंने क्या कर दिया, राउंड कर दिया। ये सब चीज़ें आपको पता है। फिर इसी तरह से मैंने एक और सर्कल लिया, ठीक है, शिफ्ट बटन प्रेस करके इसको मैंने ड्रैग कर दिया। वही तमाम चीज़ें हैं, वही तमाम चीज़ें। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, बैक कर देता हूँ, सेंड टू बैक, ठीक है। कलर इसका हमने चेंज कर दिया, जो भी कलर आपने रखना है वो कलर आपने रख दिए। देखिए, इसको थोड़ा सा और नीचे में कर देता हूँ ताकि एक लुक आ जाए। ये हमारा बिल्कुल सेंटर में है, तो इस तरह से हमने इसको क्रिएट कर लिया। इसी तरह से मैंने इसकी कंट्रोल डी डुप्लीकेट ले लिया, इसका साइज मैंने छोटा कर दिया, ठीक है, और मैंने इसको यूज कर दिया, ठीक है। इसी तरह से मैंने इसको डुप्लीकेट ले लिया और इस ऑब्जेक्ट का साइज छोटा कर दिया और मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इनकी आउटलाइन मैं ख़त्म कर देता हूँ, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, ठीक है। ये इसी तरह से मैंने एक और डी किया डुप्लीकेट और उसको मैंने यहाँ पे कर दिए और इसका साइज भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इसको भी हमने कॉपी किया और यहाँ पे आके हमने इसको रख दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो चाहें काम, ये देखिए हम थोड़ा सा इस तरह से बनाया है और जिस तरह से आपको समझ में आता है आप उस तरह से आप बना लें, ठीक है। जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने इसी सर्कल को ले लिया क्योंकि मुझे इसकी आइज़ बनानी है। मैं इसी सर्कल को ले लूँ या तो मैं इसको न्यू शेप एक ले लूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इसी की कॉपी ले ली, कंट्रोल डी, और मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दिया, कंट्रोल डी किया दोनों को और मैंने एक यहाँ पे रख दिया। दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, शेप फिल ब्लैक, और मैंने इसका कलर कर दिया नो आउटलाइन, ठीक है। और इसको मैंने पकड़ा और मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। ये अब मुझे इसकी नोज़ बनानी है, मैं इसकी नोज़ बना सकता हूँ। नोज़ के लिए मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल ले लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से, आप ये स्क्वायर वाली भी ले सकते हैं, आप राउंड वाली भी ले सकते हैं, आप जिस तरह से चाहें आप वो काम कर सकते हैं। आपने ये लेनी है आप ये ले लें, कलर इसका चेंज करना है आप कलर इसका चेंज कर दें, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, इसका साइज़ हमने कम कर दिया, बहुत ज़्यादा हमने ले लिया था। अब मेन काम आ जाता है कि इसकी हमें क्या करनी है, टंग बनानी, ज़ुबान बनानी, मुंह बनाना है, ठीक है। इसका मुंह बनाना है और इसकी टंग बनानी है। अब वो शेप यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, वो काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही मर्ज शेप का सहारा लेना पड़ेगा। मुझे इसका क्या करना है, मुंह बनाना है, ज़ुबान बनानी। मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया, एक सर्कल लेने के बाद एक मैंने रेक्टेंगल ले लिया और रेक्टेंगल को मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, तिरछा कर दिया ताकि उसका मुँह थोड़ा सा हमें टेढ़ा दिखाना है। तो इस तरह से करके मैंने इसको सेट कर दिया, ये देखें। अब मैं इसका कलर चेंज भी कर सकता हूँ, अगर मुझे कलर चेंज करने में कलर चेंज कर दूंगा, वरना मैं दोनों का कलर सेम रहने देता हूँ, ठीक है। मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखें, मुझे क्या करना है, इसको इस तरह से कट करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे शेप देखूँ तो मुझे इससे मिलती जुलती कोई ना कोई शेप ये मिल जाएगी, ये देखें। इसको फिर मैं रोटेट कर सकता हूँ, ये देखें आप, ये देखें, ये भी आप कर सकते हो और यहाँ से आप ये बना भी सकते हो,
ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या काम करना चाहते हैं। ये मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, यही काम, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा तो आप इजी से काम कर सकते हैं, वरना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि सही से आ जाए। ये देख रहे हैं आप, हो गया, वही काम हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको अपनी मर्जी से ओवल, ये थोड़ा सा ओवल में आ रहा है, ये सर्कल में आ रहा है, तो जिस तरह से चाहें काम कर सकते हैं, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ और मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ अपने काम के मुताबिक। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल ले लिया और मैं इसको कलर चेंज किया इसका हमने, नो आउटलाइन। ठीक है, तो इन दोनों को हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। ये क्या करेगा, अब आप देखिए ये क्या काम करता है, फॉर्मेट, और यहाँ पे ये, ठीक है, इसका कलर हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। चलें, हमने एक मिस्टेक कर दी, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमने क्या मिस्टेक की, थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं। मुझे ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, इसी की मैं क्या करता है, कॉपी करता, ठीक है, देन फिर मैं सर्कल लेता। दोनों की हाइट हम सेट कर देते हैं। शेफिल ऑरेंज, नो आउटलाइन। दोनों को हमने सेलेक्ट किया, ग्रुप कर दिया हमने, और यहाँ पे आने के बाद मैंने, और इसको भी हम ऑरेंज कर देते ताकि थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा हो जाए। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके कान बनाने हैं तो हम वो काम भी कर सकते हैं। अगर हमें कान बनाने हैं तो हम वो काम भी कर सकते हैं। कंट्रोल डी किया, इसकी एक कॉपी ले ली। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे अरेंज पे आए, हमने अलाइन में आए। अलाइन में आने के बाद इसको हमने कर दिया सेंटर, और फिर इसी तरह से हमने इसको कर दिया मिडल।
ठीक है, और इसका कलर हमने चेंज कर दिया। ठीक है, जो भी कलर आपने करना है। दोनों की आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं हम। ठीक है, कंट्रोल जी से हमने इसको ग्रुप कर दिया, और इसी तरह से हमने यहाँ पे आए और इसके हमने कह दिया सेंड टू। अच्छा, इसकी कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल डी, और इसको हमने कह दिया सेंड टू बैक, और इसी तरह से हमने इसको भी क्या कर दिया, सेंड टू बैक। ज़्यादा थोड़ा सा अगर आपने करना हो, बिल्कुल एक्यूरेट करना हो, तो आप यहाँ से क्या कर ले, गाइडलाइंस और रूलर ओपन कर लें। ये देखें तमाम चीज़ें, तो वो एक एक चीज़ का आपको पता चल जाएगा, कहाँ पे आपने कितनी अलाइनमेंट्स वगैरह सेट की हुई है, वो सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी। इसी तरह से आप पूरा बॉडी बनाना चाहते हैं, बॉडी बना सकते हैं आप, इसकी पूरी बॉडी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। अब बॉडी बनानी है आपने, और नीचे वही तमाम चीज़ें आप यूज़ करते हुए शेप्स को, तो ये सारा काम आप कर सकते हैं। इसको मैंने कह दिया सेंड टू बैक। ठीक है, इसका कलर हम ले लेते हैं, स्किन कलर कोई मोर फिल कलर स्किन, कस्टम में कोई स्किन कलर, आउटलाइन को हमने नो आउटलाइन कर दिया। ठीक है, इसी तरह से हमने एक और शेप ले ली। ठीक है, इसको हमने राउंड कर दिया, और इसी तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखें, बात समझ में आ रही है? एक्चुअल में मैंने फेस बहुत बड़ा बना दिया, तो इस वजह से थोड़ा सा वो इस तरह से इसका आप हैंड पाँव सब चीज़ें, मैं इसका फेस चाहूँ तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे इन तमाम चीज़ों को भी क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं मर्ज शेप के थ्रू। अगर आपको शेप्स के बारे में पता होगा तो आप इजी से काम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कुछ या नहीं आया? मुझे बताएं, यहाँ तक आपको समझ में आया? बाकी गेम आपके माइंड की है। टूल्स कमांड्स के बारे में आप पता होगा तो आप इजी से काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप इसके ऊपर बना सकते हैं। हम इसी मर्ज शेप को देखते हुए हमने क्लिपिंग देखी थी, ठीक है, हम वो वीडियो के ऊपर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम देख लेते हैं एक दफ़ा रिवाइज। हमने क्या किया, कंट्रोल एम न्यू, हमारे पास स्लाइड आ गई। इसको डिलीट किया, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, हमने इंसर्ट पिक्चर कर दी, कोई भी पिक्चर ले ली हमने। लास्ट टाइम भी हमने इसी के ऊपर किया था, याद है ना? इसको आप पूरे पेज पे सेट कर दें। बहुत सारे काम आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। आप इसके ऊपर एक और शेप ले लें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही कम है। ठीक है, पावर पॉइंट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ आप बना सकते हैं। पावर पॉइंट के अंदर भी आप बहुत कुछ बना
सकते हैं। ठीक है, और मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको मैंने सिलेक्ट किया, साइज इंक्रीज किया, कलर इसका मैंने वाइट कर दिया, इसको थोड़ा सा इसको आप जो भी आपने फॉन्ट साइज ले फॉन्ट स्टाइल लेना है वो आप ले सकते हैं। एक एक पार्ट में चेंज हो गया, आप जिस तरह से चाहें आप इसको कर सकते हैं। आपने कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट आपका स्लाइड आ जाएगी। ओह, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट आपका स्लाइड आ गई। अब इसके ऊपर आप एनिमेशन लगा के बहुत अच्छा सा ये इस तरह से आए और यहाँ पे आके ये फिट हो जाए, या आपका शुरू में इस तरह से आए, ठीक है, बाद में ये वाइड आपका ख़त्म हो जाए तो ये इस तरह से आपको नज़र आना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका आपने ट्रांसपेरेंसी कम करनी है वो आप कर सकते हैं। आप अगर आपने इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी है, आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करने के लिए, तो आप फॉर्मेट शेप में जाके फिल में जाके इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो ये मर्ज शेप का बहुत ज़्यादा आप ये वीडियो में भी यूज़ कर सकते हैं। पीछे आपकी वीडियो चल रही होगी, जिस तरह से आप काम करना चाहें आप काम कर सकते हैं। बहुत सारी आपने ये चीज़ें देखी थी। ठीक है, तो बहुत सारा आप काम कर सकते हैं। तो टाइटल पेज वगैरह जो हम बना रहे होते हैं, ठीक है, अगर एडवांस आप चीज़ें देखते हो ना, बहुत पावर पॉइंट के अंदर आप बहुत चीज़ें एडवांस आ गई जो आप यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से कंट्रोल एम मैंने किया, तो अक्सर हम ये जस्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह के आप काम कर सकते हैं। ये आपके साथ कंट्रोल डी, इसी तरह से आपने हम इसका साइज कम कर देते हैं, इसका भी अब यहाँ पे कुछ आपने पिक्चर लगानी है, आपने क्या किया, इसको ग्रुप कर दिया। ठीक है, ग्रुप करने के बाद आपने क्या किया, इसके अंदर शेफिल पिक्चर, और जो भी आपने पिक्चर लगानी है आप इजी से पिक्चर लगा सकते हैं। अब इस तरह से शेप बना के भी, कोई भी शेप, किसी तरह की भी शेप बना के आप ये काम कर सकते हैं। मैंने ये किया। ठीक है, कंट्रोल डी, और इसी को मैंने कंट्रोल डी किया, इसको मैंने रोटेट किया, साइज इसका कम कर दिया।
सबको मैंने सिलेक्ट किया, एच शेप, फिर पिक्चर, आउटलाइन इसकी हमने ख़त्म कर दी। तो कोई भी करैक्टर का इस तरह से आप जैसा चाहें आप काम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर। तो आप जिस तरह का भी पाकिस्तान का पूरा आपने डिज़ाइन बनाना है वो आप बना सकते हैं। ये अगर आपको ये आता होगा, बहुत काम है पावर पॉइंट का, बहुत काम है पावर पॉइंट का, आपकी सोच भी नहीं है। अगर आपको सही मायनों में काम आता है तो आप इंटरनेट में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसी तरह से ये देखें, आइडिया आपके पास, आपको काम करने का पता होना चाहिए कि किस तरह से काम होता है, तो बाकी आप खुद ही काम कर सकते हैं। कंट्रोल डी किया मैंने, कुछ भी, पर आपको जस्ट बता रहा हूँ। मैंने इसको ग्रुप कर दिया, ठीक है। आप जिस तरह से काम करना चाहें आप काम कर सकते हैं। आपने शेप, आउटलाइन, जैसा भी आपने काम करना है आप इजी से काम कर सकते हैं। कंट्रोल एम, ठीक है। इसी दोबारा से हम इसी पे आते हैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, इंसर्ट शेप टेक्स्ट बॉक्स, और मैंने यहाँ पे CAR कार्ड लिख दिया है, साइज इसका बड़ा कर दिया, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं, कोई भी ऐसा ले लेते हैं। साइज कम कर देते हैं। इसको सिलेक्ट किया, ड्राइंग टूल में आए, मर्ज शेप, एक चीज़ आपको पता है कि इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले आपको पिक्चर सिलेक्ट करनी है, फिर देन आप सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल एम, इसके ऊपर आप एनिमेशन लगा के अपनी मर्जी से इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये हमारे पास, तो इस तरह से आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि क्या काम किया हुआ है। तो बहुत सारा आप काम कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमने वीडियो इंसर्ट करना देख लिया था, ऑडियो इंसर्ट करना देख लिया था। ये ऑडियो और वीडियो तक आप सबको क्लियर है, कोई आपको इशू तो नहीं है? आप मुझे बता दें।
क्लियर है। अच्छा, आपको पता है कि ऑडियो किस तरह से, ऑडियो की सेटिंग्स आपको बताई गई थी और वीडियो की सेटिंग बताई गई थी। वीडियो की कोई इतनी सेटिंग नहीं थी। एक तो ये था कि वीडियो किस तरह से प्ले होती है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, क्लिक पे होती है। बाय आप क्लिक करते हैं वीडियो को जाके तो वो प्ले होती है। फिर उसकी आपने सेटिंग देखी थी, आप चाहते हैं कि जैसे ही वो स्लाइड आए, जिस स्लाइड पे आपने वीडियो इंसर्ट की वो खुद ही ऑटो प्ले हो जाए। तो वहाँ पे ऑप्शन पे जाके आप क्या कर देते हैं, वीडियो को ऑटो प्ले पे सेट कर देते हैं। फुल स्क्रीन करना होता है, फुल स्क्रीन कर देते हैं। लूप वाइज चलानी होती है, आप लूप चला देते हैं, क्या कंटिन्यूसली चलती रहे। ठीक है, अगर एंड भी होगी तो दोबारा से वो कंटिन्यूसली क्या करें, प्ले कर दे वीडियो को। ये कुछ हमने वीडियो की सेटिंग देखी थी। ऑडियो की सेटिंग और वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हमें पोस्टर फ्रेम अगर हमें लगाना अपनी मर्ज़ी से, उसकी टाइम की सेटिंग, वीडियो को ट्रिम करना देखा था हमने, देखा था वीडियो को ट्रिम करना। तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी। वीडियो किसी शेप में कन्वर्ट करना, वो तमाम चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, इसके अलावा ऑडियो को हमने देखा था। ऑडियो के अंदर हम जस्ट किसी भी स्लाइड बैकग्राउंड के ऊपर अगर हमें कोई म्यूज़िक चाहिए होता है, अक्सर आप पावर पॉइंट में देखते हैं कि बैकग्राउंड पे म्यूज़िक प्ले हो रहा होता है, तो वो आप ऑडियो इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ऑडियो इंसर्ट करने के बाद उसकी कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। क्या क्या सेटिंग होती है एक दफ़ा वो रिवाइज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने इंसर्ट ऑडियो और ऑडियो ऑन माई पीसी, और ये मेरे पास ऑडियो आ गई। ठीक है, अब इस ऑडियो की क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन क्लिक पे है। इसके अंदर ऑडियो के अंदर फॉर्मेट का कोई टैब आपका काम का नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो काम का होता है वो प्ले बैक का होता है। आप चाहते हैं कि आप ऑडियो को अपने क्या कर सकें, ऑडियो को क्या करना है आपने, ऑन क्लिक पे प्ले नहीं करना, ऑटोमेटिक प्ले हो जाए। तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली के ऊपर प्ले कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने देखा प्ले अक्रॉस स्लाइड। प्ले अक्रॉस स्लाइड क्या करता है, प्ले अक्रॉस स्लाइड का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि स्लाइड चेंज करने पर आपकी ऑडियो ये प्ले होती रहे, तो आप क्या करते हैं, प्ले अक्रॉस स्लाइड पे चेक लगा देते हैं। फिर इसी तरह से लूप अनटाइटल्ड स्टॉप। लूप अनटाइटल्ड स्टॉप से मुराद ये होता है कि अगर आपकी ऑडियो की जो ड्यूरेशन है वो कम है और आपकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है, तो अगर आपने लूप अनटाइटल्ड स्टॉप पे चेक नहीं लगाया होगा तो आपकी ऑडियो की जो जितनी भी लेंथ होगी उसके बाद वो स्टॉप कर जाएगा। वो 5 स्लाइड हो, 3 स्लाइड तक वो प्ले करे या 6 स्लाइड तक प्ले करे। ठीक है, बट आप चाहते हैं कि जब तक आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट ना हो जाए, आपकी ये ऑडियो क्या होती रहे, ऑडियो क्या होती रहे, रिपीट होती रहे। ठीक है, आपकी ऑडियो स्टॉप नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, लूप अनटाइटल्ड पे चेक लगा देंगे। उससे क्या होगा कि आपकी ऑडियो कंटिन्यूसली प्ले होती रहेगी। ठीक है, जब तक आपकी प्रेजेंटेशन एंड ना हो जाए। उसके बाद आपके पास बैकग्राउंड का था, आप बैकग्राउंड पे कर देंगे तो ये जो आपके पास स्पीकर शो होता है, इस स्पीकर का साइन आपके पास नहीं आएगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अभी मैं इसको करता हूँ, टीवी पे करता हूँ, तो ये देखिए स्पीकर का साइन आ रहा है। अगर मैं इसको आता हूँ प्लेबैक पे आता हूँ और मैंने कहा प्ले इन बैकग्राउंड, मैंने सिंपल सा प्लेन बैकग्राउंड पे करूँगा तो वो तमाम चीज़ों के उसको पता चल गया कि इसने प्ले बैकग्राउंड का मतलब प्ले अक्रॉस स्लाइड भी आप करना चाहते हैं, लूप अनटाइटल्ड स्टॉप भी, और हाई ड्यूरिंग शो भी आप करना चाहते हैं। अब मैं इसको अगेन करता हूँ, ये देखिए, बट मेरी ये ऑडियो प्ले हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं। और वीडियो के अंदर भी आपने देखा था किसी तरह से भी आपने उसको चेंज करना है, आप वीडियो को चेंज कर सकते हैं। तो हमने होम और इंसर्ट का डिज़ाइन टैब हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब हमारा आता है डिज़ाइन का टैब। डिज़ाइन के टैब के अंदर यहाँ पे हमारे पास कुछ थीम्स आ रही हैं। अमूमन इन थीम से आप वाकिफ़ भी होंगे। ठीक है, अक्सर जितने भी आप प्रेजेंट नॉर्मल देख रहे होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, ये थीम ही यूज़ की जाती है। ठीक है, क्योंकि उनका इतना माइंड क्रिएटिविटी नहीं होती कि वो खुद से कोई डिज़ाइन क्रिएट कर सके। तो आप इन तमाम थीम्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैं जैसे ही किसी भी थीम के ऊपर माउस ओवर कर रहा हूँ तो वो आपकी थीम के ऊपर प्रीव्यू शो कर रहा है, ये देखें। ठीक है, अक्सर आपने ये देखा होगा। तो कोशिश किया करें कि आप अपना डिज़ाइन बनाएं ताकि दूसरों को पता ना चले कि ये पावर पॉइंट के ऊपर बना हुआ है प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये समझ। तो आप अपनी थीम भी बना सकते हैं। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तमाम स्लाइड्स के ऊपर मेरे पास इसी तरह से राइट साइड पे ये ग्रीन कलर का आपके पास आ रहा होगा, जिस तरह से भी आप देख रहे हैं। मैं अप्लाई करके आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें,
मैंने क्लिक किया वो तमाम स्लाइड्स के ऊपर मेरे पास अप्लाई हो गया। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। ये थीम आपके सारे यहाँ से आपके वेरिएशंस आ रहे हैं। कलर अगर आपने चेंज करना है, वाइट करना है, ब्लैक करना है, अपनी मर्ज़ी से अगर आपने कलर फॉन्ट्स वगैरह सेट करने हैं वो भी आप कर सकते हैं। इफेक्ट्स वगैरह आपने सेट करने हैं, जिस तरह से वर्ड के अंदर है आपके पास यहाँ पे थीम्स होती हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास थीम है। ठीक है, ये यहाँ पे उसने डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के नाम से ये दिया होता है, ये कलर फॉन्ट वगैरह। तो इसी तरह से यहाँ पे भी उन्होंने ये चीज़ दी हुई है वेरिएशंस के नाम से। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्लाइड साइज़, कि आपकी स्लाइड का साइज़ कितना होना चाहिए। चेंज द साइज़ ऑफ द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। अगर आपने साइज़ चेंज करना है तो आप यहाँ से आके अपनी मर्जी से साइज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड आपके सारा विड्थ स्क्रीन आ रहा है, तो हमारे पास विड्थ स्क्रीन ही ज़्यादातर होता है। कस्टम स्लाइड भी आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी करना है, रोटेट करना है, लैंडस्केप करना है, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। उसके बाद आपके साथ आता है फॉर्मेट बैकग्राउंड वही तमाम चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी वर्ड के ऊपर पढ़ चुके हैं, बट फिर एक दफ़ा आपको रिपीट कर दूँ ताकि आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाए। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आता हूँ तो वो कह रहा है कि अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, जिस तरह से हम पेज का देखा था, पेज का हम कलर चेंज कर सकते थे, टेक्सचर लगा सकते थे, पिक्चर लगाना चाहते थे पिक्चर लगा सकते थे। इसी तरह से यहाँ पे भी हम अपना बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। सॉलिड फिल के करना है आपने, सॉलिड फिल का आपको पता होता है सिंगल कलर होता है, ये देखें ऑरेंज। ठीक है, ग्रेन फिल आपने करना है, ग्रेन फिल में क्या होता है, एक से ज़्यादा कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के जितने भी ये ग्राफिकल ये आप देख रहे हैं ना, ग्रीन एंड स्टॉप, अगर आप अडोब इलस्ट्रेटर यूज़ करेंगे बाद में तो आपको वहाँ पे भी ये चीज़ें मिलेंगी। जब भी आपने ग्रीन कलर अप्लाई करना होता है तो वहाँ पे ये आपके पास ग्रीन स्टॉप पर लाजमी होते हैं। आप उन वहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जितने कलर चाहें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे वाइट कलर नहीं चाहिए मुझे, ब्लू कलर चाहिए, फिर मैंने कहा यहाँ पे मुझे वाइट कलर चाहिए, और यहाँ पे मैंने उसको कह दिया मुझे ऑरेंज कलर चाहिए, और यहाँ पे लास्ट मैंने उसको कह दिया मुझे ब्लैक कलर चाहिए, या इसको रेड कलर दे दिया। अब आप जितनी भी उसकी पोजीशन सेट करनी है आप वो सेट कर सकते हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल आपके पास डिज़ाइन आ रहा है, टाइप लाइनर है आपके पास, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर करना चाहते हैं रेक्टेंगुलर कर दें, पाथ करना चाहते हैं पाथ कर दें, पाथ की जो भी सेटिंग आपने करनी है वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे ग्रेडिएंट कलर भी कर सकते हैं। अगर आपने बैकग्राउंड पे पिक्चर लगानी है आप पिक्चर लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर नीचे आप देखें तो अप्लाई टू ऑल और रीसेट बैकग्राउंड आ रहा है। ठीक है, अप्लाई टू ऑल करूँगा तो तमाम स्लाइडों पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप हर स्लाइड के ऊपर अलग अलग कलर करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई टू ऑल नहीं करना, आप सिंपल सा दूसरी स्लाइड पर आप आ जाए, दूसरी स्लाइड पर जो भी आप कलर रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। तो इस तरह से आप जो भी कलर रखना है आप कलर रख दें। अगर आपने पिक्चर लगानी है आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। ये देखें, अगर आपको कोई टेक्सचर लगाना है आप टेक्सचर लगा सकते हैं यहाँ से। ये देखें, जो भी आपको टेक्सचर लगाना है, पिक्चर लगानी है आप पिक्चर लगा सकते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी अगर आपको कम करनी है ज़्यादा करनी है, देखें अब ये देखिए कितनी लुक एक चेंज हो गई। इस तरह से लग रहा है कि ये अलग से गाड़ी एक आ रही है। ठीक है, तो इसको ऊपर से हम इसको और ट्रिम वगैरह क्रॉप वगैरह भी कर सकते हैं ताकि ये छोटा हो जाए। तो वो तमाम चीज़ें भी, ये देखो इसको हम थोड़ा सा तो इस तरह से आप डिज़ाइन जो भी आपने रखना है आप इजी से डिज़ाइन रख सकते हैं।
रीसेट करूँगा, जो भी आपने बैकग्राउंड कलर दिया होगा, टेक्सचर दिया होगा, पैटर्न आपके साथ है, डिफरेंट पैटर्न ये देखें, आप इन पैटर्न्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इनका कलर आपने चेंज करना है, फोरग्राउंड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पे वाइट कलर आ रहा है और फोरग्राउंड के ऊपर आपका ब्लू कलर आ रहा है, आपने ये देखें कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट आपके पास यहाँ पे पैटर्न आ रहा है। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो तमाम स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, जो भी आपने पहले डिज़ाइन अप्लाई कर चुके हैं तो उसके ऊपर भी ये टेक्सचर अप्लाई कर देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस स्लाइड पे आके अप्लाई टू ऑल करूँगा तो वो तमाम स्लाइड के ऊपर ये कार वाला पिक्चर अप्लाई कर देगा। अगर मैं यहाँ पे आके करता हूँ तो ये शेप वाला ये कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जिस तरह से चाहें आप काम कर सकते हैं। तो डिज़ाइन का टैब अगर आपको क्लियर हो गया तो आप मुझे बता दें। ठीक है, तो अगर आपको डिज़ाइन का टैब क्लियर है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में एक दफ़ा बता दें। जी, क्योंकि अब इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर होंगी तो देन फिर ही आप उन चीज़ों को समझ सकोगे। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास ट्रांसलेशन का टैब आएगा, एनिमेशन का टैब रह गया। पावर पॉइंट के अंदर ये कुछ चीज़ें हैं जिनको सीखना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से एक मर्ज शेप आपके पास हो गया, दूसरा आपके पास ट्रांसलेशन, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो आपके पास होगी। ये कुछ चीज़ें जो अगर आपको आती होंगी तो आप इजी से पावर पॉइंट के अंदर कोई भी टास्क हैंडल कर सकते हैं। तो आप डिज़ाइन टैब क्लियर, ओके, आपकी तरफ से मैसेज आ रहा है कि डिज़ाइन टैब क्लियर है, गुड हो गया। तो हम क्या करते हैं, अब हम ट्रांजिशंस और एनिमेशन। तो मुझे कोई बताए ट्रांजिशंस और एनिमेशंस, मतलब ट्रांजिशन हम क्यों कब यूज़ करते हैं, ट्रांजिशन क्यों यूज़ की जाती है, आप जल्दी से बताएं मुझे। जी, मुझे ट्रांजिशन का बताएं, ट्रांजिशंस हम क्यों यूज़ करते हैं पावर पॉइंट में। बिल्कुल, अब्बास भाई ने सही फरमाया। ठीक है, तो जो हम ट्रांजिशंस है ना, ट्रांजिशंस वो हम स्लाइड के ऊपर अप्लाई करते हैं, स्लाइड्स के ऊपर। ये चीज़ का आपको डिफरेंट पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन और एनिमेशन हम कब किस पे लगा सकते हैं। ट्रांजिशन हम स्लाइड पे यूज़ करते हैं कि हमारी स्लाइड किस तरह से अपेयर हो। जैसे मुझे एक रूम में एंटर होना तो मैं किस तरह से एंटर हूँ, मेरा जो बिहेवियर है वो क्या मैं शो करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं किस स्टाइल से एंटर हूँ। ठीक है, तो वो आप ट्रांजिशन के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, शेयर स्क्रीन किया तो ये कुछ आपने लास्ट टाइम भी आपको ये दिखाया था। ये हमारे पास एक प्रेजेंटेशन बनी हुई है
मैं F5 बटन प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कोई ऐसा अफेक्ट नज़र नहीं आ रहा आपके पास, ठीक है, नॉर्मल सा स्लाइड आपके पास। मैं चाहता हूँ कि जब मेरी स्लाइड एंटर हो तो कुछ अलग सा इफेक्ट नज़र आए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रांजिशन पे आता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास डिफरेंट ट्रांजिशन के ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं क्लॉकवाइज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आए। ये देखिए मैंने क्या कर दिया, ट्रांजिशन यूज़ कर दी क्लॉक। अब मैं अब इसको प्ले करता हूँ, रेंडर करता हूँ अपनी पावर पॉइंट को F5 की से। तो ये देखें इसी तरह से आप जिस तरह से चाहें आप कर सकते हैं। ये देखें ठीक है, जिसमें भी आपको करना है। ये देखें ये आपकी ट्रांजिशन है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी ट्रांजिशन यूज़ करनी। कंटेंट के हिसाब से होता है कि आप क्या बना रहे हैं, किस लेवल के लिए बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आप ट्रांजिशन यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि आप क्या करें कि आप हर स्लाइड के ऊपर ये लगा दें या आप एरोप्लेन वाली लगा दें, ठीक है, या आप हर स्लाइड के ऊपर ये लगा दें या आप क्रश वाली लगा दें। ऐसा नहीं है, ठीक है। आपकी ये जो ट्रांजिशन है ये बहुत इम्पेक्ट करती है आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर। ट्रांजिशन जितनी आपने अच्छी सिलेक्ट की होगी उस हिसाब से ही आपके सामने यूज़र अट्रैक्टिव होगा। ये देखिए ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ट्रांजिशन, ये देखिए मैंने अब क्या है डॉट्स वाली अप्लाई की है, ठीक है। मैं जैसे ही मेरी पावर पॉइंट में जैसे ही रेंडर करूँगा, प्ले करूँगा, ठीक है, तो प्ले करने के लिए हम F5 स्लाइड शो जिसे हम कहते हैं F5 की प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए नज़र आया आपको इफेक्ट नज़र, ठीक है। मैं अगेन दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने F5 की प्रेस की तो ये देखिए तो आप ट्रांजिशंस अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अच्छा, इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, इसको हम देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्या होती हैं। चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो आपको काम करने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे कुछ हमारे कॉटन्स जिस तरह से मूवीज़ अक्सर आप देखते तो वो इस आपके पास आ रहा होता है। ये देखें तो हम इसको बहुत और अच्छा करना चाहें, हम इसको मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। किस तरह से, इस तरह से इसको मैंने क्या कर दिया, डॉट कर दिया। अब ये देखिएगा क्यों आप जिस तरह से काम करना चाहें आप इजी से काम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप ट्रांजिशन देखें तो हर ट्रांजिशंस का मैंने डॉट्स अप्लाई किया तो हर ट्रांजिशन का जो टाइम ड्यूरेशन होगा ना वो चेंज होगा। हर ट्रांजिशन का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो चेंज होगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा, कहाँ से टाइम सेट होता है वहाँ, उससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं, इफ़ेक्ट ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर आता हूँ तो कुछ ऐसी ट्रांजिशंस हैं जहाँ पे आपके पास ये इफ़ेक्ट ऑप्शन इनेबल्स होगा, कुछ ऐसी होगी जहाँ पे आपके पास ये डिसेबल होगा। चेंज टू अ वेरिएशन ऑफ द सिलेक्टेड ट्रांजिशन, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन का जो वेरिएशन है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने क्या किया, ये क्यूब ले लिया, ठीक है, या मैंने ये डॉट्स ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए डॉट, अब ये डॉट किस तरह से ओपन हो रहा है ये आपने देख लिया। और
मैं इसकी पोजीशन चेंज भी कर सकता हूँ। मैं इसको हॉरिजॉन्टल करना चाहता हूँ, मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर दूंगा। वर्टिकली करना चाहता हूँ, वर्टिकली कर सकता हूँ। तो हर ट्रांजिशन के ऊपर आप अलग से उसका इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अपनी मर्जी। ये देखिए टॉप से आना चाहता है, टॉप से आप शो करवा दें। इसे स्विच क्या आपके पास आ रहा है, आपने लेफ्ट राइट साइड के ये आ रहा है। ये देखिए अगर आप भी किस साइड से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है। अगर आपने इसको लेफ्ट साइड से अपेयर करवाना है, आप लेफ्ट साइड से चेंज करवा दें। ये देखिए इसी तरह से इसके अंदर भी आपके पास आ रहा है, ये फ्रॉम लेफ्ट साइड पे जा रहा है। ठीक है, आप कहते हैं टॉप से आए और नीचे ये देखो। ठीक है, एक छोटा सा चेंज करने पे आप देखें कितना इफेक्ट पड़ जाता है। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ तो ये इतना मज़े का नहीं लगा, लेकिन ये इसके ऊपर हम आते हैं टॉप से तो ये देखें एक अलग सी लुक नज़र आ रही है। तो कुछ ऐसी होंगी जहाँ पे आपके पास ये इफेक्ट ऑप्शन नहीं आ रहे होंगे। जैसे ये देखें डिसेबल है, आप इसके ऊपर चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपके पास आ रहा है। ठीक है, क्रश के ऊपर आपके पास नहीं आ रहा। ठीक है, तो हर किसी के ऊपर आपके पास अलग एनिमेशन आ रही है। देखें फ्लैश के ऊपर भी आपके पास नहीं आ रहा। तो जहाँ पे आपके पास ये इनेबल हो इफेक्ट ऑप्शन, वहाँ पे आप इसको आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है साउंड का, कि स्लाइड चेंज करने पे आपने कोई साउंड प्ले करना चाहते हैं। कि अगर आपकी स्लाइड चेंज हो तो आप कोई साउंड प्ले करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आके कोई भी साउंड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी साउंड यूज़ कर सकते हैं। अमूमन हम नहीं लगाते, अगर हम कोई बच्चों के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो देन फिर हम इस तरह का करते हैं कि थोड़ा सा बच्चे उसको एंजॉय कर सकें। तो जिस टॉपिक के ऊपर हम बना रहे हैं तो उससे से रिलेटेड हम साउंड अपने भी डाउनलोड करके सेट कर सकते हैं। ठीक है, हम नेट से डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे साउंड पे आने के बाद क्या कर देंगे अदर साउंड। तो ये साउंड तब प्ले होगा जब आपकी स्लाइड चेंज होगी। जैसे कि यहाँ पे अभी स्लाइड चेंज हुई, ये देखें, तो अब प्ले होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है वो बैकग्राउंड पे। अगर आपको बैकग्राउंड पे साउंड प्ले करना है तो फिर आप क्या करते हैं, वहाँ पे मीडिया से जाके इंसर्ट के टैब में यहाँ पे आप करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके साथ आता है ड्यूरेशन। हर ट्रांजिशंस का जो आप वेरिएशन सेलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे ड्यूरेशन टाइम होता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप इसकी ड्यूरेशन टाइम को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखिएगा मेरे पास ये कितना टाइम ले रहा है, ये देखें। ठीक है, मेरे पास ये टोटल 6 सेकंड ले रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं जल्दी से क्या कर दूँ, जो ड्यूरेशन टाइम है वो थोड़ा सा फास्ट कर दूँ। तो ये क्या करेगा, इसको जल्दी से कवर करेगा। ये देखें मैंने इसको कर दिया 3 कर देता हूँ। अब ये देखिएगा ये क्विकली से आपका प्ले होगा। ये देखें, ठीक है। तो समटाइम हमें नीड पड़ती है, समटाइम हमें नीड नहीं पड़ती, बट हमें पता होना चाहिए जो ड्यूरेशन टाइम आ रहा है ये किस चीज़ का है, आपकी ट्रांजिशन कंप्लीट होने का, कि ट्रांजिशन कितने देर में कंप्लीट होगी। उसके बाद आपके साथ रहता है अप्लाई टू ऑल। उसके बाद आपके साथ रहता है अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल पे अगर आप चेक लगाते हैं तो आपकी तमाम स्लाइड के ऊपर यही ट्रांजिशन इफेक्ट, टाइमिंग वगैरह तमाम चीज़ें सेट हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि हर स्लाइड के ऊपर आपको अलग से ट्रांजिशंस लगानी है, उसका टाइम सेट करना है, तो फिर आप अप्लाई टू ऑल नहीं करेंगे। उसके बाद आपके साथ रहता है एडवांस स्लाइड। एडवांस स्लाइड के अंदर है ऑन माउस क्लिक और आफ्टर। अब ये देखें मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, और ये इसी तरह से अपेयर रहेगा जब तक मैं कीबोर्ड से अप एरो या डाउन एरो की प्रेस नहीं कर देता। ये इसी तरह से स्टिल रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो इसकी सेटिंग हुई है वो हुई है ऑन क्लिक। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑन क्लिक पे नहीं, ऑटोमेटिक आपकी स्लाइड रेंडर हो, ऑटोमेटिक आपकी स्लाइड क्या हो, रेंडर हो, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप सिंपल सा यहाँ पे ऑन माउस क्लिक की जगह आप आफ्टर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आफ्टर में माउस ओवर किया तो वो कह रहा मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड आफ्टर अ क्रिएटेड नंबर ऑफ सेकंड, मतलब कितने सेकंड के बाद आप स्लाइड को चेंज करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे आफ्टर का और मैंने कह दिया 2। अच्छा, अब मैं इसको 4 कर देता हूँ। 3 सेकंड ये हमारी ट्रांजिशन कंप्लीट होने के लेगा। 3 सेकंड के बाद ये 4 सेकंड आपका ये स्लाइड को रेंडर रखेगा। उसके बाद ये अपने आप को चेंज करेगा। ये देखें
ये 3 सेकंड आपके ट्रांजिशंस के आ गए। अब 4 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक आपकी स्लाइड को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये देखिए समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लगे हुए हैं, शेप्स वगैरह, मैं क्लिक करने पे उसको अपेयर हो रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज आपने समझनी है, मैं यहाँ पे भी आता हूँ और मैं ऑन माउस क्लिक की जगह क्या कर देता हूँ, आफ्टर, ठीक है, और मैं इसकी भी टाइमिंग क्या कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसकी कर दी 6 सेकंड। अब ये देखिएगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मेरी स्लाइड प्ले हुई। अब मुझे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने उसको क्या कर दिया था, आफ्टर 6 सेकंड। तो उसने जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनको रेंडर करते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव होगा 6 सेकंड में। अभी अगर हम बात करें तो इनकी एनिमेशन के ऊपर ऑन क्लिक लगा होगा, तो अगर ऑन क्लिक भी लगा होगा तो आपने ट्रांजिशन को, मतलब अपनी स्लाइड को टाइम दे दिया है कि आपकी जो स्लाइड है वो कितनी देर में कंप्लीट हो जाए, 6 सेकंड में। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो इन 6 सेकंड में उसको रेंडर करेगा और देन नेक्स्ट स्लाइड पे मूव हो जाएगा। तो जल्दी से मुझे बताएं, ट्रांजिशंस का टैब आपको कंप्लीट हो गया? बाकी काम आपके ऊपर, आप किस तरह से यूज करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रांजिशन आपकी स्लाइड्स के, आपकी स्लाइड किस तरह से अपेयर हो, ठीक है, किस तरह से एंटर हो। जल्दी से आप मुझे बताएं ताकि फिर जी, तो आगे चलें अब। चलें, अच्छा जी, ये मेरे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। टेक्स्ट कुछ भी, अभी हमने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया हुआ, ओनली इस स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ, इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये देखो, मैं F5 की प्रेस कर रहा हूँ तो ये मेरे पास टेक्स्ट अपीयर हो रहा है, मैंने फिर क्लिक किया, ये देखो जो भी चीज़ें हैं मेरे पास वो शो हो रही है, ऐसे ही है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, अब मैंने जब प्ले किया तो कोई भी इफेक्ट नज़र नहीं आया आपको, क्यों? क्योंकि हमने कोई ट्रांजिशन ही नहीं लगाया हुआ, कोई ट्रांजिशन ही नहीं लगाया। हम ट्रांजिशन पे आते हैं और यहाँ पे आने का कोई हम ऐसा इफेक्ट लगा दें ताकि आपको रियलाइज़ हो कि कुछ चीज़ आ रही है। क्यूब, ये देखो, मैंने अब F5 प्रेस करता हूँ तो ये देखिए, अब आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रांजिशन यूज़ हुई है। क्लिक करता हूँ, इस स्लाइड के ऊपर कैमरा बॉडी के ऊपर नहीं यूज़ हुआ हुआ, कैमरा बॉडी के ऊपर आपकी
ट्रांजिशन अप्लाई नहीं हुई, देख रहे हैं आप, ये देख। तो मैं चाहता हूँ कि कैमरा बॉडी के ऊपर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैंने कैमरा बॉडी के ऊपर भी अप्लाई कर दिया जूम का, ये देखो F5 प्रेस किया, अब ये देखें, देन क्लिक करूँगा, ये देखें। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, ऑन क्लिक, जो इसकी सेटिंग है वो क्या है, ऑन माउस क्लिक। अब मैं इसको कर देता हूँ ऑन माउस क्लिक की जगह आफ्टर कितने 2 सेकंड। तो ये क्या करेगा 1.20 मिली सेकेंड वो और 2 सेकंड ये, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे मुझे मूव कर देगा, ये देखें। पहले मैंने क्या किया था ऑन क्लिक, जब तक मैं क्लिक ना करूँ। अच्छा, इन चीज का अब एक चीज आपने याद रखनी है, अगर आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी है कि जहाँ पे आपको बताना पड़ रहा है, आपको साथ साथ बोलना पड़ रहा है, ठीक है, तो आप कभी भी अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर टाइम सेट नहीं करते। बात समझ में आ रही? अगर कोई ऐसी प्रेजेंटेशन है जो आपको एक्सप्लेन भी करनी है, तो वहाँ पे आप टाइमिंग सेट नहीं करते। अगर आप टाइमिंग सेट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, आप किसी चीज़ में बता रहे हैं और बताते बताते आपसे किसी ने क्वेश्चन कर लिया, पीछे आपकी स्लाइड रेंडर हो रही है, चेंज होती रहेगी, क्योंकि आपने टाइम सेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखी जाती है। अगर आप कोई ऐसी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं जहाँ पे आपको कोई एक्सप्लेन करना पड़ जाए या कोई आपसे क्वेश्चन करना हो किसी ने, तो वहाँ पे फिर आप टाइम सेट नहीं करते, वहाँ पे फिर आप ऑन क्लिक। ठीक है, आप एक्सप्लेन करेंगे तो उतनी देर में स्लाइड आपकी आगे मूव हो जाएगी, तो वो फिर जो ऑडियंस बैठी होगी या जिनको आपने बतानी होगी प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करनी होगी, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये बहुत इम्पैक्ट करती हैं, जिनको आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इससे अभी मैंने नन कर दिया, ये देखो दोनों जो हमने फर्स्ट और सेकंड स्लाइड के ऊपर हमने क्या किया हुआ था, ट्रांजिशन लगाई हुई थी, उसको अब मैंने नन कर दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे एनिमेशन लगा दी। ये देखिए मैं F5 बटन प्रेस कर रहा हूँ, जैसे ही मेरी स्लाइड रेंडर हो रही है, तो इसके ऊपर हमने ख़त्म नहीं किया था। अच्छा, एनिमेशन हमने ख़त्म कर दी थी बट टाइम नहीं ख़त्म किया, ठीक है। ये ठीक है, मैंने जैसे था वैसे कर दिया, टेक्स्ट ये लिखा हुआ आ रहा है। अब एक चीज़ आपने समझनी है, अगर मैं इसके ऊपर एनिमेशन लगा देता हूँ, एनिमेशंस आपके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगती है, टेक्स्ट हो गया, पिक्चर हो गई, शेप हो गई, इसके ऊपर आप क्या करते हैं, एनिमेशंस लगाते हैं, ठीक है। टेक्स्ट, पिक्चर और शेप के ऊपर आप क्या करते हैं, एनिमेशंस लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपका टेक्स्ट, पिक्चर और शेप के ऊपर आप क्या करते हैं, एनिमेशन लगाते हैं, और ट्रांजिशन आपकी स्लाइड के ऊपर लगती है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो अभी आप देखिए कोई भी आपके पास इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, सब चीज़ें आपके सामने प्ले शो हो रही हैं। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे कुछ एनिमेशंस होती है, मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, एनिमेशंस में आता हूँ, तो एनिमेशन पे आने के बाद मेरे पास 4 तरह की एनिमेशंस होती हैं। एक हमारे पास होती है एंट्रेंस, एक हमारे पास होती है एमफिक्स, और एक हमारे पास एग्जिट होती है, और एक हमारे पास होती है मोशन पाथ। अच्छा, इन तीनों में क्या डिफरेंस है इसको समझना। कुछ को नाम से ही पता चल गया होगा, कुछ ने यूज़ किया होगा तो इसलिए पता होगा। एंट्रेंस मीन्स कि आपका जो टेक्स्ट है वो किस तरह से एंटर हो। अगर अभी हम बात करें तो मैं जैसे ही F5 की प्रेस करूँ तो मेरे सामने सिंपल सा इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये या तो क्लिक करने पे आए या तो टाइम में सेट कर दूँ, ठीक है। तो आए तो किस तरह से आए। अब यहाँ पे हमारे पास एंट्रेंस के कुछ क्या आ रहे हैं, वेरिएशंस आ रहे हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। ये एंट्रेंस के हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको कर दिया क्या कर दूँ, ग्रो एंड टर्न कर दूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखें, अब मैंने F5 की प्रेस की तो मेरे पास अब टेक्स्ट शो
नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसके ऊपर जैसे ही मैंने एनिमेशन अप्लाई की तो इसकी सेटिंग एक अपेयर हो गई। वो क्या सेटिंग अपेयर हुई? ऑन क्लिक। क्या? ऑन क्लिक। जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा मेरा ये टेक्स्ट रेंडर नहीं होगा। जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा मेरा ये टेक्स्ट रेंडर नहीं होगा। जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक आप माउस से करें या कीबोर्ड से करें बात एक ही है। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए मेरा टेक्स्ट रेंडर हो रहा है। ठीक है। अब मैंने जैसे नेक्स्ट सेकंड स्लाइड पे जाता हूँ तो मेरे पास ये कैमरा बॉडी और कैमरा की जो पिक्चर है वो क्या रेंडर हुई है पहले से। मैं चाहता हूँ कि नहीं, पहले मेरे पास कैमरा बॉडी का टेक्स्ट रेंडर हो फिर मेरे पास ये पिक्चर रेंडर हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के ऊपर एनिमेशंस लगानी होगी। मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये मेरे पास डिफरेंट एनिमेशन आ रही है। एक ये लगा दी, दूसरे पे मैंने ये लगा दी। अब ये देखिएगा, अब यहाँ पे भी क्या, जैसे ये एनिमेशन आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो सेटिंग है वो ऑन क्लिक होगी। मैंने F5 का प्रेस किया। अब क्या होगा? जब तक मैं क्लिक नहीं करूँगा मेरा जो टेक्स्ट है वो शो नहीं होगा। ये देखें, क्योंकि इस स्लाइड के ऊपर आपका एक ही टेक्स्ट था तो इस वजह से ये टेक्स्ट। अब मैं क्लिक करूँगा तो मेरी ये स्लाइड चेंज करेगा। क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास पहला टेक्स्ट शो करेगा, देन फिर क्लिक करूँगा तो फिर मेरे पास ये पिक्चर शो करेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा? पिक्चर शो करेगा। क्लियर? अब यहाँ पे ये एंट्रेंस की है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये बात देखें तो ये हमारे पास क्या है? एंट्रेंस की है। इसी तरह से हमारे पास एग्जिट की, एमफिक्स की होती है जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। अच्छा जी, अब एक चीज आप ये समझें कि ये देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, क्लिक किया। जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा मेरी स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट रेंडर नहीं होगा, शो नहीं होगा। ये देखें, ठीक है। अब जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा मेरी नेक्स्ट स्लाइड नहीं आएगी। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमने टेक्स्ट के ऊपर क्या किया हुआ था? एनिमेशन लगाई हुई थी। तो मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये टेक्स्ट आ गया, फिर क्लिक किया तो ये टेक्स्ट आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये कैमरा बॉडी की जो हमने एनिमेशन लगाई थी मैं इसको नन कर दूँ ताकि आपको समझ में आए। F5 प्रेस किया, क्लिक किया, टेक्स्ट आ गया। क्लिक किया तो मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड आ गई। क्यों? अब ये देखिए, इसके ऊपर हमने कैमरे की पिक्चर के ऊपर हमने एनिमेशन लगाई हुई थी इसलिए वो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर लगाई हुई थी। कौन सी एनिमेशन लगाई हुई थी? एंट्रेंस की। जब आप एंट्रेंस की एनिमेशन लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो आपके पास शो नहीं होगा जब तक आप क्लिक या सेटिंग जो भी आपने की होगी उसके मुताबिक। ये देखें, मैं 10 सेकंड भी यहाँ पे रुक जाऊँ तो ये 10 सेकंड रुका रहेगा। मैं 10 घंटे भी क्लिक नहीं करूँगा तो ये मेरी स्लाइड को चेंज नहीं करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरी स्लाइड को ऑटोमेटिक चेंज कर दे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? ट्रांजिशंस अप्लाई कर दिया। ऑन माउस क्लिक की जगह मैंने कहा आफ्टर, और मैंने यहाँ पे इसको 4 सेकंड दे दी। और आप ये बात को समझे कि यहाँ पे एनिमेशन पे मैंने क्या किया हुआ है? ऑन क्लिक रखा हुआ है। अगर आप उनका टेक्स्ट, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑन क्लिक पे है और आपने ट्रांजिशन को टाइम दे दिया तो वो तमाम आपके ऑब्जेक्ट को रन करेगा और आपकी नेक्स्ट स्लाइड में चलेगा। ये देखें, मैं अब क्लिक करता हूँ, ये देखें मेरा टेक्स्ट ऑन क्लिक पे है। ठीक है, बट इसको मैंने ट्रांजिशन अप्लाई कर दी हुई है। ठीक है, क्या कर दी है? ट्रांजिशन अप्लाई कर दी। टाइम 4 सेकंड। कोई मैंने यहाँ से इसका ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किए। चलो मैं ये ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने F5 बटन प्रेस किया, ये देखें ठीक है। तो मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, तो यहाँ पे आपने क्या किया था? एनिमेशन अप्लाई कर दी थी, तो जिसकी वजह से उसने क्या किया? ऑटोमेटिक आपकी स्लाइड को चेंज कर दिया। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हर स्लाइड के ऊपर अलग से टाइम देना चाहते हैं या सबको एक साथ देना चाहते हैं या किसी को भी नहीं देना चाहते, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं अगेन दोबारा से ये देखें F5, ये मेरे पास टेक्स्ट शो होगा, मुझे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही।
और मेरी स्लाइड ऑटोमेटिक चेंज हुई और ये कैमरे पे आके रुक गया। अब यहाँ पे कैमरे पे आके ये अगर आप क्लिक नहीं करेंगे 2 घंटे तक, तो ये 2 घंटे तक ये कैमरे की पिक्चर आपको डिस्प्ले करेगा, वो कैमरा बॉडी का टेक्स्ट शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने इस स्लाइड के ऊपर जो ट्रांजिशन की कोई सेटिंग नहीं की हुई। अब यहाँ पे सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, इस स्लाइड के ऊपर भी ट्रांजिशन सेट कर देता हूँ। मैंने ये पुश कर दी और मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक की जगह आफ्टर कर दिया 2 सेकेंड, 3 सेकेंड कर दें, 4 सेकेंड। चलो ये देखिए, टेक्स्ट आपका ऑटोमेटिक आएगा और नेक्स्ट स्लाइड पे ये चले जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे ये आपके पास यहाँ पे ना आपने एनिमेशन लगाई हुई है और ना ही ट्रांजिशन लगाई हुई है, तो इसी वजह से ये यहाँ पे आके क्या कर देगा, अपने आप को स्टॉप कर लेगा, रोक लेगा अपने आप को। ये एनिमेशन मैंने आपको बताया है, एनिमेशन किस पे लगती है, आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, पिक्चर, टेक्स्ट और शेप के ऊपर आप क्या करते हैं, एनिमेशन लगाते हैं। एनिमेशन आपके पास डिफरेंट टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है वो भी आपको बताया। एक आपके पास होती है एंट्रेंस की, एक होती है एमफिक्स की और एक होती है आपके पास एग्जिट की। अच्छा जी, अब आपने चीज़ों को ध्यान से समझना है। एक साथ तीनों चीज़ों को मैं पहले आपको शॉर्टकट करके समझाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। मैंने क्या किया, ध्यान से आप चीज़ों को देखिएगा। ये आपके भाई ने बनाया था, इसी को लगा देते हैं। इतना अच्छा नहीं बना था, बट मैंने सबको पता है कि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो अच्छा कहाँ से बनेगा। एक हमने शेप ले ली और उसके ऊपर हमने पिक्चर लगा दी। ये देखें, ये हमारे पास शेप है। इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं इस तरह से आई ड्रॉपर से भी कलर पिक कर सकता हूँ, ठीक है। और मैंने शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन दे दी और इसको मैंने यूँ रख दिया, ठीक है। ओहो, इसको थोड़ा सा हमने सेट कर दिया, ओके हो गया। अच्छा नहीं, इसको कलर हम अभी क्या देते हैं, इसका कलर अभी हम ब्लैक रखते हैं। ये आपने ध्यान से समझना है। अब मैं आता हूँ एनिमेशंस के ऊपर, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे पास सबसे पहले ये फ्रेम अपीयर हो, मैंने यहाँ पे इसको स्प्लिट कर दिया, ये देखो। उसके बाद मेरे पास ये पिक्चर आनी चाहिए, लाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे ये पिक्चर आने के बाद जो ये फ्रेम का कलर है वो चेंज हो जाए। जो एमफिक्स होता है वो सेंटर में, अगर आपको कोई काम करवाना है, सेंटर में अगर आपको कोई काम करवाना है, आप ऐसा नहीं सेंटर में, आप बाद में भी करवा सकते हैं, तो ज़्यादातर ये एमफिक्स सेंटर में ही हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसका काम होता है कि किसी का टेक्स्ट का कलर चेंज करना, जैसे फिल कलर, लाइन कलर, ऑब्जेक्ट कलर, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, लाइटनेस, डार्कनेस, ठीक है, श्रिंक वगैरह, तो हम ये तमाम चीज़ें यूज़ करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे ये पिक्चर आए उसके बाद, अभी मैं इसको प्ले करता हूँ, तो मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, पहले मेरे पास फ्रेम आएगा, ये देखें, पहले मेरे पास क्या आएगा, फ्रेम आएगा, फिर मेरे पास पिक्चर आएगी। तो मैं चाहता हूँ जैसे ही पिक्चर आए, पिक्चर आने के बाद इस फ्रेम का कलर क्या कर दे, चेंज कर दे। तो वो काम हम एमफिक्स से करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया, इसको कंप्लीट ऑब्जेक्ट कलर पे क्लिक कर दिया, ये देखें, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट का कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, मैंने ये रख दिया। अब ये देखिए मैंने क्या किया, इसको प्ले करता हूँ। एक चीज़ मैंने गलत कर दी, एक चीज़ मैंने गलत कर दी। क्या गलत की है आप मुझे बताएं। एक चीज़ मैंने गलत की, जब आपको ये अभी जो मिस्टेक की, अब
जब आपको एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल ट्रांजिशंस अप्लाई करनी है, ट्रांजिशन कह रहा हूँ, एनिमेशन अप्लाई करनी है, तो आप डायरेक्ट जाके उसको अप्लाई नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, ऐड एनिमेशन। कहाँ से, ये देखिए, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये देखें, अगेन दिखाता हूँ, क्लिक किया, मेरे पास ये क्या आ गया, फ्रेम आ गया, पिक्चर आ गई, ठीक है। अब मैं जो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक एनिमेशन अप्लाई की हुई है, मैंने एक ऑलरेडी एक एनिमेशन अप्लाई की हुई, कौन सी, स्प्लिट की। अब मुझे इसके ऊपर एक और एनिमेशन ऐड करनी है। अगर आपको एक से ज़्यादा एनिमेशन ऐड करनी है तो आप यहाँ से नहीं ऐड करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ ऐड एनिमेशन पे आके आप ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड एनिमेशन में आके आप ऐड करेंगे। अब ये देखिएगा, क्लिक करूँगा, फ्रेम आया, क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये पिक्चर आई, क्लिक करूँगा तो इसका ये कलर चेंज होगा। बात समझ आई? मैं चाहता हूं कि ये तमाम चीज़ें जैसे ही मैं इस स्लाइड पे आऊं तो ये तमाम चीज़ें खुद ब खुद आएँ। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एनिमेशंस को ऑन क्लिक की जगह मैं क्या कर दूंगा, इसको विद प्रीवियस कर दिया और इस पिक्चर को मैंने कर दिया आफ्टर प्रीवियस। तो एनिमेशन के अंदर आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं ऑन स्टार्ट के, ऑन क्लिक, विद प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस, ठीक है। इसको भी हम डिटेल में आगे आपको बता दूंगा ताकि आपको समझ में आए। मैंने इसको दूसरे पिक्चर को कर दिया आफ्टर प्रीवियस। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखें, ठीक है। अब देखा आपने। अब मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये पिक्चर वगैरह सब चीज़ें आ जाएं तो ये क्या करे, मेरे इस पिक्चर को गायब कर दे, एग्जिट करे, फिर देन नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस पिक्चर पे क्लिक करूँगा, ऐड एनिमेशन पे आऊँगा और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, एग्जिट। मैंने इसको कर दिया। जो भी आपने यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं वो आप कर सकते हैं। मैंने कर दिया डिसअपियर। तो ये देखिए, अब ये देखिएगा क्या होता है, डिसअपियर ऑन क्लिक पे। तो मैंने इसको कर दिया आफ्टर प्रीवियस। तो मैं इसको प्ले करता हूँ, ये मेरे पास आया और ये देखिए, ठीक है। आप इनका टाइम भी सेट कर सकते हैं, आप इनका टाइम भी सेट कर सकते हैं कि कितना टाइम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक समझ में आया आपको? दोबारा से हम यहाँ पे आ जाते हैं। आप ये देखें, ये हमारे पास ऑलरेडी डिस्प्ले है। तो मैं चाहता हूँ कि ये 1 बाय 1 डिस्प्ले होनी चाहिए। पहले क्या शो होना चाहिए, मैंने कहा ये आपके पास ये चीज़ शो होनी चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे स्प्लिट का लगा दिया, ठीक है। आपके पास इसके अलावा भी एंट्रेंस के, इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है। कहाँ पे आप नीचे आते हैं तो यहाँ देखें, मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स आ रहे हैं, मोर एम्फिक्स इफेक्ट्स आ रहे हैं, मोर एग्जिट इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और मोर और मोशन पाथ आपके साथ हैं। तो मैं मोर एंट्रेंस इफेक्ट पे चले जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉप बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे मेरे पास मज़ीद और क्या आ जाएंगे, इफेक्ट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, ओके कर दिया। देन मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट पे ये क्लिक किया और यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, बिगिन कर दिया, ये देखिए। और टेक्स्ट पे भी ओके किया इसको, और मैंने टेक्स्ट के ऊपर भी क्या कर दिया, कोई एक एनिमेशन लगा दी। अब सबसे पहले क्या प्ले होगा, अगर मैं इसको रन करूंगा तो सबसे पहले मेरे पास क्या चीज शो होगी, सबसे पहले मेरे पास क्या चीज शो होगी, ये पिक्चर शो होगी या ये पिक्चर शो होगी या बैटरी ग्रिप टेक्स्ट शो होगा। जी, मेरे पास सबसे पहले क्या चीज़ शो होगी अगर मैं इस स्लाइड को प्ले करता हूँ।
बताएं जल्दी से क्या चीज शो होगी। तो मेरे पास सबसे पहले जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने एनिमेशन सबसे पहले लगाई वो हमारे पास शो होगी। अच्छा, हम देख भी सकते हैं कौन सी हमारे पास सबसे पहले शो होगी। हम यहाँ पे एनिमेशन पैन पे चले जाते हैं, ठीक है। तो एनिमेशन पैन पे हम चले जाते हैं, तो ये देखिए पिक्चर 4 मैं क्लिक करता हूँ तो ये वाली पिक्चर मेरे पास शो होगी, ये देखिए। मैं यहाँ से इसको यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ, ये देखिए मैंने क्लिक किया उसने बता दिया ये वाली पिक्चर, पहले नंबर पे ये, फिर पिक्चर 3, फिर अगर सर ये वाला टेक्स्ट होगा, ये देखिए तीसरे नंबर। मैं इसको प्ले करता हूँ, क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये वाली पिक्चर शो होगी, फिर सेकंड वाली पिक्चर शो होगी और फिर देन मेरे पास टेक्स्ट शो होगा। अब मैंने तो ये एनिमेशन लगा दी, मुझे बाद में आता है कि नहीं यार सबसे पहले तो मुझे टेक्स्ट शो करवाना है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप इन तमाम एनिमेशन को रिमूव करें और फिर देन आप अप्लाई करें। आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा जिस एनिमेशन को आपने स्टार्टिंग में शो करवाना है तो उसकी पोजीशन को आप चेंज कर दोगे। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास डाउन और अप एरो कीज इनेबल हो जाएंगी। तो मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। आपको नहीं पता तो आप यहाँ से आके क्लिक कर दें तो वो खुद ही उसको सिलेक्ट कर लेगा। और मैंने क्या किया, इसको अप साइड पे कर दिया, ये देखिए। अब सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, टेक्स्ट शो होगा, फिर देन पिक्चरें शो होंगी, टेक्स्ट, फिर ये वाली पिक्चर आएगी, फिर ये वाली पिक्चर आएगी, ये देखिए। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ये पिक्चरें शो हो गई हैं तो ये बैटरी ग्रिप वाला जो टेक्स्ट है उसको क्या कर दे, खत्म, एग्जिट कर दे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैटरी ग्रिप के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। और बैटरी ग्रिप पे क्लिक करने के बाद मैं ऐड एनिमेशन पे आऊँगा और मैं इसके ऊपर एग्जिट की एनिमेशन का इफेक्ट यूज़ कर दूँगा, ये देखिए। और इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि यार ये वाली पिक्चर भी ये क्या कर दे, एग्जिट कर दे। तो मैंने इसके ऊपर एग्जिट की एनिमेशन लगा दी। और मैं इसके ऊपर चाहता हूँ कि यार ये कुछ ना इसको स्पिन वगैरह कर दे, इसको स्पिन कर दे जस्ट, ठीक है। या कलर पल्स आप करना चाहते हैं, तो क्लिक किया, आपका ये शो हो रही है। अच्छा, मेरे से फिर वही गलती हुई कि हमने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया था, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद ऐड एनिमेशन पे आके यहाँ से इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैंने शिफ्ट F5 क्लिक किया, टेक्स्ट आया, क्लिक किया, सेकंड पिक्चर आपके पास आई, क्लिक किया, थर्ड पिक्चर आपके पास आई। अब क्लिक करूँगा तो एग्जिट वाला होगा, बैटरी ग्रिप आपके रिमूव होगी, फिर आपके पास ये वाली पिक्चर रिमूव होगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा ट्रिक करेगा, ये देखें। आप क्लिक करूँगा तो आपका स्लाइड चेंज होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इसी तरह से हम ये टेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो मुझे इसके ऊपर यहाँ भी मेरे पास शो हो रहा है, तो मुझे इसके ऊपर एनिमेशन लगानी है तो मैं इसके ऊपर भी एनिमेशन लगा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे आता हूँ, मैंने इसको फ्लाई इन कर दिया और इसी तरह से मैंने टेक्स्ट को भी क्या कर दिया, कोई भी इफेक्ट यूज़ कर लिया। प्ले करता हूँ, मेरे पास प्ले करता हूँ तो मेरे पास सबसे पहले हेडिंग आएगी, लेंस फिल्टर, और उसके बाद क्या आएगा, टेक्स्ट। मैंने कहा जैसे ही टेक्स्ट आ जाए तो इसको ये क्या करे, कलर कर दे। क्या कर दे, टेक्स्ट को कलर कर दे। तो उसके लिए मुझे एमफिक्स यूज़ करना पड़ेगा। मैं क्लिक करूँगा, ऐड एनिमेशन पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, इसका फॉन्ट कलर चेंज कर दूँगा, ठीक है। अंडरलाइन कलर चेंज करना है आप अंडरलाइन कर दें, ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर दें। मुझे इसका फॉन्ट कलर चेंज करना है, मैंने इसका फॉन्ट कलर चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब ये देखिएगा, क्लिक किया, हेडिंग आपके पास आ गई, क्लिक किया, टेक्स्ट आ गया। अब क्लिक किया तो मेरे पास ये इसका क्या कर रहा है, कलर चेंज कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये 1 बाय 1 वर्ड का कलर चेंज करे, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है। आपने इफेक्ट ऑप्शन पे आपने आ जाना है,
इफेक्ट ऑप्शन पे आने के बाद एनिमेशन टेक्स्ट ऑल एड ऑन्स आ रहा है, तो आपने क्या करना है, बाय वर्ड आपने कर देना है। ठीक है, डिले वो तमाम चीज़ें आपके सारी हैं, ये चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ओके कर दिया। अब ये देखिएगा, क्लिक किया, हेडिंग आ गई, क्लिक किया, ये टेक्स्ट। अब मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, वन बाय वन वर्ड को क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं, कलर कर रहा है। आप वर्ड को भी कर सकते हैं, लेटर को भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से लग रहा है जैसे कोई रीड कर रहा हो। तो ये तमाम चीज़ें आप इसकी टाइमिंग को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आप जो चाहें आप काम कर सकते हैं। इसी तरह से एक और चीज़ हम देखते हैं, पिक्चर, और हम क्या करते हैं, कुछ पिक्चर्स इंसर्ट कर लेते हैं। एक दो तीन, और हमने ये 4 पिक्चर इंसर्ट कर दी। अच्छा, इनका साइज और वेट भी हम चेंज कर देते हैं। हमने कहा 5, ठीक है, अब 5 ज़्यादा है, हमने इसको 3 कर दिया, 3, और मैंने इसको कर दिया 3। तो आप देख सकते हैं कि इसने सबका इक्वल साइज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो हुआ था एक्सपेक्ट रेशियो वाला काम हुआ था। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको लॉग एक्सपेक्ट रेशियो से चेक हटा देंगे। अब मैं इसकी विड्थ और हाइट दोनों बराबर कर सकता हूँ, ये देखें। ठीक है, इसने तमाम मेरी जितनी भी पिक्चर थी उनका जो साइज़ है सबका सेम कर दिया। ये जो रेड कलर की लाइन आपके साथ आ रही होती है, ये चीज़ को इंडिकेट कर रही होती है कि आपकी अलाइनमेंट बिल्कुल सही है। जैसे मैं यहाँ पे ये देखिएगा, ये देखें, ये बता रहा है कि आपके जो राइट साइड पे है उसके बिल्कुल, और बॉटम पे जो पिक्चर है बिल्कुल उसके क्या है, एक ही पोजीशन पे है। तो इसी तरह से इसको मैं चेक करता हूँ, ये देखें, इसी तरह से मैं इसको चेक कर लेता हूँ, और इसी तरह से मैं इसको, ये चारों पिक्चर मैंने रख दी। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो मेरे पास ये चारों की चारों पिक्चर शो हो रही है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको एनिमेशन लगाता हूँ। ठीक है, मैं एनिमेशन लगाता हूँ फ्लाई इन। अच्छा, फ्लाई इन जिस तरह से आपके पास ट्रांजिशन के अंदर इफेक्ट्स आ रहे थे, इसी तरह से एनिमेशन के अंदर भी आपके पास क्या इफेक्ट्स आ रहे होते, तो आप इन इफेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसका इफेक्ट चेंज कर दिया। फिर मैंने कहा देन ये वाली स्लाइड पे आए, और मैंने इसको भी कर दिया फ्लाई इन, और मैंने इसका भी इफेक्ट चेंज कर दिया फ्रॉम टॉप लेफ्ट। ये फिर इसी तरह से मैंने इसके ऊपर भी फ्लाई इन किया, और मैंने कहा इसका भी इफ़ेक्ट क्या हो, बॉटम से आए, और मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने कहा फ्लाई इन, और इसका भी इफ़ेक्ट ऑप्शन मैंने क्या कर दिया, फ्रॉम टॉप राइट है। ये देखें, अब मैं स्लाइड को प्ले कर रहा हूँ, तो मैं क्लिक करूँगा तो ये 1 बाय 1 स्लाइड मेरे पास आ रही है, ये देखें। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑन क्लिक पे है। अगर मैं ये सबको, ये देखें, मैंने सब पिक्चर को सिलेक्ट किया, ऑन क्लिक की जगह मैं कर देता हूँ विद प्रीवियस, तो अब ये देखिए क्या होता है। देखा आपने, एक साथ चारों पिक्चर्स आ गई। ठीक है, एक साथ चारों पिक्चर्स आ गई, आपको पता नहीं चला होगा, बट मैं इसका क्या करता हूँ, ड्यूरेशन टाइम को इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। मैंने इसको कर दिया 3 सेकेंड, तो अब देखिएगा, तो मैं चाहता हूँ कि ये एक एक करके पिक्चर आए। ठीक है, एक पिक्चर शो होने के बाद दूसरी आए, तो मैं क्या करूँगा, विद प्रीवियस, फिर जो मुझे पिक्चर शो बाद में करवानी है उसको मैं कर दूंगा आफ्टर प्रीवियस, फिर इस बाकी सबको आफ्टर प्रीवियस करूँगा। ये देखें, तो अब मैं इसको करता हूँ, तो ये देखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो बहुत सारे यार मैसेज आ रहे हैं कि सर नेट का इशू चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहीं पे क्लास को अपनी वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल यहीं से हम इसको स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोगों ने जो चीज़ें आपको बताई गई हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप क्या करें,
कल की क्लास में पूछ सकें, क्योंकि हमारा ये लास्ट वीक है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें रिवाइज भी करनी है ये सब चीज़ें। तो ये जो वीडियो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो यूट्यूब से आई होप आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम अपनी क्लास को क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी जो कल हमारी होगी, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों की आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यही वीक है, मैं आपको बता रहा हूँ यही वीक है आपके पास, आपका फिर टेस्ट है, ठीक है। तो आप लोगों ने 2 प्रेजेंटेशन बनानी है, 2 प्रेजेंटेशन बनानी है पावर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। किसी भी टॉपिक के ऊपर आप बनाएं जिसके अंदर मिनिमम 10 स्लाइड्स होनी चाहिए। टेक्स्ट भी होगा, पिक्चर भी होगी, शेप भी होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपने बनानी है। उर्दू में बनाना चाहते हैं उर्दू में बना लें, इंग्लिश में बनाना चाहते हैं इंग्लिश में बना लें, ठीक है। तो 2 आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, आप लोगों ने 2 प्रेजेंटेशन आपने बनानी है, अलग अलग टॉपिक के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर भी बना, एक आप पर्सन के ऊपर बना लें, तो एक आप क्या करें, किसी प्रोडक्ट के ऊपर बना लें या सिटी के ऊपर बना लें, ठीक है। किसी इस तरह से दोनों सेम नहीं होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं असाइनमेंट क्लासरूम में असाइन भी कर दूंगा, तो वहाँ पे आपने सबमिट करनी होंगी। तो इन चीज़ों को देखिएगा ताकि आप अच्छे से अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छे से आप क्या कर सकें, बना सकें। देन कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्लास हम वाइड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी और ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेगेवन अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और हमें दुआ में याद रखिएगा।